और दिल्ली में हुए ब्लास्ट के कार कनेक्शन अमोनियम नाइट्रेट का भंडार जुटाने वाले फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट के भंडार को जुटाने का मकसद क्या था? आखिर इस टेरर नेटवर्क ने एक यूनिवर्सिटी को ही अपने मंसूबों के लिए क्यों चुना? हर सवाल का जवाब देखिए चैप्टर बेरूत प्लॉट में। लाल किला के सामने I-20 कार में हुए धमाके को सबसे पहले सीएनजी टैंक में हुआ ब्लास्ट समझा गया, लेकिन धमाके के विनाश इतना ज्यादा था कि ये समझ आ गया कि ये सिर्फ सीएनजी टैंक में ब्लास्ट नहीं बल्कि एक हाई ग्रेड का एक्सप्लोजिव इसमें इस्तेमाल हुआ है और इसके सीधे तार जुड़े फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट का भंडार करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल से। अब इसके दो सिरे थे, पहला 3000 किलो के अमोनियम नाइट्रेट का भंडार और दूसरा फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल। करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट क्यों स्टोर किया गया? दिल्ली कार ब्लास्ट से क्या है अमोनियम नाइट्रेट का लिंक? फरीदाबाद से क्यों जुड़े लाल किला के पास कार धमाके के तार? भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी के ही दिन दिल्ली के लाल किला जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार धमाके ने आतंकी साजिश की आशंका को तो जन्म दिया ही, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर दिए। जिसे और ज्यादा संदिग्ध बना दिया कार धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक की जानकारी ने। और जानकारी यह है कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक कार में यह संभव कैसे हुआ, यह भी समझ लीजिए। इस गाड़ी में जो अलग से सीएनजी सिलेंडर फिट करवाया गया था उसकी असेंबली को ही यूज़ किया गया है यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बनाने के लिए, और इसको इसी तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये फॉरेंसिक सिग्नेचर ये बताता है कि ऐसे ही कई और गाड़ियाँ जिनमें के फ्यूल टाइप पेट्रोल एवं सीएनजी है, क्योंकि इजीली पेट्रोल मिक्स हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट से, यानी कि फ्यूल ऑयल मिक्स हो सकता है, तो पूरी की तरह एक कार को बॉम्ब की तरह, यानी ऐसी कई कार होंगी इनके पास जिनको बॉम्ब की तरह आगे भी यूज़ किया जा सकता है। जिससे मुख्य सवाल ये उभरता है कि बरामद हुए 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किस तरह के विस्फोट में होना था? जवाब ये है, अगर ये गिरफ्तारी और बरामदगी ना होती तो दिल्ली में ये होता। ठीक 4 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके जैसा या इससे भी भयानक विस्फोट होता। और ये इसलिए संभव है क्योंकि बेरूत में हुआ धमाका भी इसी विस्फोटक सामग्री से हुआ था। अब सवाल यह है कि यह विस्फोटक सिर्फ राजधानी दिल्ली में इस्तेमाल किया जाना था या इसे देश के अलग अलग हिस्सों में फ्यूल ऑयल के साथ मिलाकर इस्तेमाल होना था? इस सवाल के जवाब में दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आशंका दिल्ली को दहलाने की ज्यादा है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक खाद्य निर्माण में भी होता है और आतंकवादियों के लिए इसे कहीं भी हासिल करना आसान था। इसलिए दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भंडारण करके इसके ट्रांसपोर्टेशन की आशंका कम है। और अगर ये विस्फोटक सामग्री देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर नहीं की जाती तो टारगेट राजधानी दिल्ली ही थी। मतलब साफ है कि भारत में आतंकवाद का एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था जो हाईली एजुकेटेड और विस्फोटकों का जानकार है, और इस मॉड्यूल का एग्जीक्यूशन हो रहा था हरियाणा के फरीदाबाद से। आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल काफी ज्यादा उलझा हुआ है, लेकिन इसे जोड़ने वाला लिंक है फरीदाबाद का अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके इर्द गिर्द साजिश के 3 मुख्य चेहरे घूम रहे हैं। ये 3 साजिश के चेहरे वही हैं जिन्होंने फरीदाबाद में 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करने का काम किया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, ये वो नाम है जो हथियार, विस्फोटक और दिल्ली में हुए कार धमाकों से जुड़े हैं।
इनमें मुजम्मिल शकील के ठिकाने से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, जो हरियाणा की प्राइवेट अल फला यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहा था। डॉक्टर शाहीन और आत्मघाती हमलावर होने का जिस पर शक है, वो मोहम्मद उमर नबी भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इसलिए शक है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में सक्रिय ये स्लीपर सेल किसी मकसद से इस यूनिवर्सिटी में आए थे। आशंका यह है कि इस यूनिवर्सिटी की लैब का इस्तेमाल वो विस्फोटक बनाने में करने वाले थे। उनकी तैयारी अमोनियम नाइट्रेट से एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने की थी। हालांकि यह आशंका है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुजम्मिल शकील हो, शाहीन शाहिद हो या फिर मोहम्मद उमर नबी, इनका संबंध एक ही यूनिवर्सिटी से है, जिससे पता चलता है कि अब आतंकी तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी पुष्टि दिल्ली में हुए धमाके से भी होती है। क्योंकि जिस कार में धमाका हुआ उसका बूट स्पेस पूरी तरह नष्ट हो गया, कार के बोनेट के भी परखचे उड़ गए, लेकिन ना तो विस्फोट के बाद जमीन पर गड्ढा हुआ, ना ही विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल होने वाले छर्रे मिले। जबकि धमाका बड़े स्तर पर हुआ था और इससे नुकसान भी अच्छा खासा हुआ है। आखिर ये संभव कैसे हुआ? एक आईडी के तौर पे इसको बनाया गया है। और दूसरा, जो डेटोनेटर की लगाने की दिशा, अगर हम डेटोनेटर को नीचे से लगाएंगे तो धमाका ऊपर को जाएगा, अगर हम एक्सप्लोजिव के ऊपर से डेटोनेटर लगाएंगे तो धमाका नीचे जाएगा। और इस धमाके के अंदर, क्योंकि कार के अंदर था, इन्होंने कोई शार्पनर नहीं इस्तेमाल करा, सिर्फ जो अमोनियम नाइट्रेट इसको रखा गया था, उसको जब एक्सप्लोड किया गया तो कार के हिस्से पुर्जे उड़ के गए, इसलिए इसके अंदर से कोई शार्पनर नहीं निकला, सिर्फ गाड़ी के फटे हुए हिस्से चारों तरफ जाके जिन्होंने नुकसान किया और दूसरी गाड़ियों में आग लगाई। यानी फरीदाबाद मॉड्यूल एक ऐसी वारदात से अपनी दहशत कायम करना चाहता था जो भारत की राजधानी को दहला दे और इसका असर पूरे देश में दिखे, लेकिन आतंकी वो नहीं कर पाए जो उन्होंने सोचा था।